रिक्शा से उतरे तो मैंने रिक्शे वाले को पैसे दिए। इसके कोई 3 रुपये 80 पैसे बनते थे। मैंने इसको 4 रुपये दे दिए। वो ये समझा कि मैंने बहुत बड़ा मार का मारा है। तो बाबा जी ने पूछा, पुत पैसे दे दिए? मैंने कहा जी दे दिए। कहने लगे कितने दिए? मैंने कहा 4 रुपये। तो कहने लगे क्यों? मैंने कहा इसके 3 रुपये 85 पैसे या 80 पैसे बनते थे, मैंने इसे 4 रुपये दे दिए। उन्होंने कहा नहीं 5 देने सी। मैंने कहा 5? मुझे बड़ा धचका सा लगा, 5 क्यों दे दूं? मैंने कहा क्यों? कहने लगे तू तू ही ते दिते उच्चे देने सी, केड़े पल्लियों देने सी, यानी कि खुदा के दिए हुए पैसों में से ही देने थे, कौन सा अपनी जेब से अदा करने थे। फिर इसने मुझे थोड़ा सा हिलाया, लेकिन मैंने इसको समझा अकली तौर पर। इक्तिसादी तौर पे ये बात मेरे अंदर नहीं उतरी थी और वो बात, लेकिन इसके बारे में मैं सोचता रहा, गौर करता रहा। ये बात मैं इंशा को बता रहा था। वो शायर आदमी था, इसकी रूह बड़ी प्यारी थी। वो तो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसने सुन ली, खत्म हो गया ये सीन। इसके कोई 2 महीने बाद कराची गया तो इंशा जी के दफ्तर मिलने पहुंचा। इंशा बैठा काम कर रहा था, हम गप लगा रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे, बहुत खुश। एक लड़की आई, इसकी सेहत बहुत ख़राब थी। इसकी आंखों में यरकान इतना नुमाया था जैसे रंग भरा हो पीला। इसने छुपाने के लिए अपनी आंखों में सुरमे की बहुत मोटी तह लगा रखी थी और काला बुर्का इसने पहना हुआ था। आके खड़ी हो गई इंशा जी के पास। इसने एक हाथ इनको दिया, हाथ लेके रोने लगा। पढ़ के इस लड़की की तरफ देखा, फिर मेज़ पे रखा, फिर दराज खोला। कहने लगा बीबी, मेरे पास इस वक्त ये 300 रुपये ही हैं, ये तुम ले लो, फिर बाद में बात करेंगे। कहने लगी बड़ी मेहरबानी। वो बिचकी सी हो गई बेचारी, वो डर सी गई, घबरा सी गई। इसने कहा बड़ी मेहरबानी, दे दें। वो लेकर चली गई। जब चली गई तो मैंने इंशा से कहा, इंशा ये कौन थी? कहने लगा पता नहीं। मैंने कहा और तू इससे पैसे लेने आई थी? तूने 300 रुपये दे दिए और उसको जानता भी नहीं? कहने लगा नहीं, मैं इतना ही जानता हूँ कि ये खत है, इसमें लिखा था, मोहतरम इंशा साहब, मैं आपके कॉलम बड़े शौक़ से पढ़ती हूँ और इनसे बहुत खुश होती हूँ, और मैं यहाँ पर लियारी में एक प्राइमरी स्कूल टीचर हूँ और मेरी तनख्वाह 130 रुपये है। मैं और मेरे बाबा एक होली में रहते हैं जिसका किराया 160 रुपये है और वो हम अदा नहीं कर सकते। आज वो बंदा मेरा सामान उठाकर बाहर फेंक रहा है। अगर आप मुझे 160 रुपये दे दें तो मैं आहिस्ता आहिस्ता 10-10 रुपये करके उतार दूंगी। मैं कराची में किसी और को नहीं जानती सिवाय आपके, वो भी कॉलम की वजह से। मैंने कहा ओए बेवकूफ़ आदमी, इसने तुझसे 160 रुपये मांगे, तूने 300 दे दिए। कहने लगा मैंने भी तो दित्तों में से ही दिया है, मैंने कौन सा पल्ले से दिया है। इसको बात समझ आ गई थी। ये नसीबों की बात है, यानी कि मेरी समझ में नहीं आई। मैं जो बड़े ध्यान से जाता था, डिक्टेशन लेता था, कोशिश करता था जानने की। मैंने कहा ओए ये फ़िक्रा तो मैंने कहीं सुना हुआ है। कहने लगा मैंने कुछ कॉलम लिखे थे, ये उनका मुआवजा था। ये 300 रुपये मेरे पास ऐसे ही पड़े थे, मैंने इसको दे दिए। तो कोई 8 महीने बाद मेरी फिर इससे मुलाकात हुई। आया तो कहने लगा वो जो फ़लसफ़ा तेरे बाबा का है बड़ा खौफनाक है और बहुत बड़ा है, इसमें से कोई आदमी बाहर निकल ही नहीं सकता। मैंने कहा क्यों? कहने लगा मैंने इस लड़की को 300 रुपये दिए थे तो मेरी जान अजाब में पड़ गई। मैं टोक्यो में एक मीटिंग अटेंड करने गया था, वहाँ मुझे यूनेस्को से खत आया। हमारा $1000 हमारे पास पड़े हुए हैं और बताएं हम आपको कहाँ भेजें। मैंने इसका जवाब में लिखा, मैं चूँकि सरकारी मुलाजम हूँ और सरकारी हैसियत से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ था, इसलिए मेरी गवर्नमेंट ने मुझे सारा TADA दे दिया था। इन्होंने कहा इसके साथ कोई तल्लक नहीं, ये हमारी तरफ से है, जो सारे पार्टिसिपेंट को तोहफे में दी गई हुई रकम है। तो मैंने फ़ौरन हाथ लिखा कि खबरदार इसको हाथ ना लगाना, वहीं रखना। इस ज़माने में यही हालात थे डॉलर के जो आजकल चल रहे हैं। मैं वहाँ आकर ले लूँगा। इसकी ये कैफियत हुई। इस 1 साल के अंदर अंदर यूरिश हो गई बारिशों की, ऐसी जगह से आना शुरू हो गए
इसने कभी सोचा भी ना था। 2 साल इसकी यही कैफियत रही। फिर वही डंडा लेके मेरे घर आ गया लड़ाई करने कि तूने मुझे ये बड़ी लानती बात बता दी है। मैं इतना तंग आ गया हूँ, इससे इतने पैसे मेरे पास आने लगे हैं कि मैं भरता नहीं हूँ। अब मैंने देने बंद कर देने हैं। खुदा ना करे मेरे सामने कोई तड़प कर मर जाए। मैं कुछ नहीं देता, ये तो अजाब है। देते जाओ तो आते जाते हैं, देते जाओ तो आते जाते हैं। व्हाट इज़ दिस? मैंने कहा इसका इल्म तो मुझे नहीं, मैं तो अभी पूछ पूछ रहा हूँ और सीख रहा हूँ ये कैसे होता है। तो मैंने ये बात ज़िंदगी में अजीबोगरीब देखी। अगर आप देते हैं तो वो लौट के आपके पास आता है। ये सज़ाए बाज़गश्त है जो कि लौट के वापस आती है। आदमी सोचता है ये 70 रुपये थे, इसमें से मैंने 30 रुपये दे दिए। तो मैंने अभी थीसिस लिखना है, पीएचडी करनी है, तो बाद में हज करने होंगे, कहाँ से आएंगे? हालांकि ये बात इस तरह नहीं है। अब अल्लाह मियाँ का अजीबोगरीब सिस्टम है। वो ये कि जो कुछ देते रहते हैं वो कुछ आपका जमा रहता है। अल्लाह मियाँ वो रजिस्टर कभी भी नहीं देखता, वो दूसरा लेजर मांगता है जिसमें से आप छोड़ आए होते हैं, वो पीछे रह गया होता है। शुक्रिया।